जो व्यक्ति अपने घर से बैठ के चुनाव लड़ता था, आज उसको चौराहे पे गलियों में जाना पड़ रहा है। अपने जा रहा हो तो जा रहा है, उसका पूरा खानदान, पूरी माँ बहन बेटी, 1 साल का बच्चा भी हाथ में लेके घूम रहे हैं। तो क्या बताता है। अच्छा, आपको लगता है क्या कि डर गए हैं पंकज चौधरी? बिल्कुल डरे हैं, मुझे नहीं लगता, पूरी जनता को लग रहा है कि डर गए हैं। 40% कमीशन लेते हैं। ये आरोप तो आप पे भी लग सकता है। मेरे ऊपर लगा के देखिए, पता करेंगे तब ना। आरोप कैसे लगा देंगे बिना मेरे समझे। मैं तो चैलेंज कर रहा हूँ, अब मेरे ऊपर भी आरोप लगा लिए जाइए, पता कर लीजिए। पंकज जी से हमने बातचीत किया तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस के लोग भ्रमित हैं, एक हवा बनाने वाले हैं। ऐसा छक्का लगाऊंगा बाउंड्री पार गिना जाएगा। हमें तो लगता है अपने खुद पार हो जाएंगे। और समय बताएगा। चौधरी वोटर कहाँ हैं? हमारे साथ। वो तो कह रहे हैं कि हम पुराने चौधरी हैं। उससे क्या होता है, यही तो कारण है अच्छा। उनसे दूर होने का। 30 साल में कुछ किया नहीं, लोगों के बारे में सोचा नहीं, आज दौड़ रहे हैं तो कौन देगा वोट। कहते हैं हमने मेडिकल कॉलेज बना दिया, रोड बना दिया, हाईवे बना दिया। अच्छा सवाल आपने किया, मेडिकल कॉलेज बना दिया। हाँ। कहाँ बना? बोले पीपी मेडिकल कॉलेज बनवा दिए। पीपीपी में शेयर हैं क्या? अब ये तो वही बताएंगे। ये आप पूछ लीजिए उनसे। शेयर हैं तभी ना पीपीपी बन गया। महाराजगंज की राजनीति अब एकदम दिलचस्प हो गई है। नमस्कार, मैं विष्णु प्रभाकर हूं, आप सभी का गांव वाले रिपोर्टर। और उसके पीछे का कारण यह है, चाहे एनडीए के प्रत्याशी हो या फिर इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हो, रोज पूर्वांचल के ज़िलों में बड़ी बड़ी रैली हो रही है, जनसभा हो रहा है, रोड शो हो रहा है। और इसमें खास चर्चा का विषय है महाराजगंज जिला, महाराजगंज लोकसभा। क्योंकि एक तरफ 6 बार के सांसद केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी हैं, तो दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी फरिंदा के विधायक वीरेंद्र चौधरी है। ये दो चौधरियों की लड़ाई है, जनता कंफ्यूज है। कोई कह रहा है नौका चौधरी तो कोई कह रहा है पुरनका चौधरी। हमारे साथ नौका चौधरी हैं, यानी कि वीरेंद्र चौधरी जी हैं। चुनावी कैंपेन चल रहा है, पीछे आप रैली देखेंगे, रैली की तैयारी चल रही है। कल एक बड़ा कार्यक्रम है। विधायक जी, बहुत स्वागत है। भाई धन्यवाद आपको, आपने बहुमूल्य समय निकाल के यहाँ तक आए, आपको बहुत कैसा चल रहा है कैंपेनिंग आपका? पूरे ढंग से और पूरे मनोयोग से उत्साह के साथ कार्यकर्ता लगे हैं। 6 बार के सांसद हैं पंकज चौधरी, और कहा जाता है कि जब भाजपा का अस्तित्व तो नहीं था पूर्वांचल में, तो भी चौधरी जी की गाड़ी निकल जाती थी। नए वाले चौधरी आप हैं, कैसे रोकेंगे इस गाड़ी को? देखिए, ये तो जनता निश्चित करती है ना गाड़ी किसकी निकलेगी। ये नए चौधरी और पुराना चौधरी ये तय नहीं करता है, तय जनता करता है। और जनता ने मन बना लिया है कि इस बार, हाँ, इस बार विदाई तय है। विदाई हो जाएगा? एकदम तय है। पंकज चौधरी जी से अभी हमने बातचीत किया था, तो हम कहें कि 6 बार में आप 6 छक्का तो लगा दिए हैं। इस बार बॉलर बड़े फास्ट हैं वीरेंद्र चौधरी, और विकेट के पीछे अमनमणि त्रिपाठी खड़े हैं। तो कितनी तैयारी है? छक्का लग जाएगा या कैच आउट हो जाएंगे? देखिए, पहले ही आउट हो चुके हैं, उसमें बचा नहीं है। आउट और हो चुके हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो बताइए, जो व्यक्ति अपने घर से बैठ के चुनाव लड़ता था, आज उसको चौराहे पे गलियों में जाना पड़ रहा है। अपने जा रहा हो तो जा रहा है, उसका पूरा खानदान, पूरी माँ बहन बेटी, 1 साल का बच्चा भी हाथ में लेके घूम रहे हैं। तो क्या बताता है। अच्छा, आपको लगता है क्या कि डर गए हैं पंकज चौधरी? बिल्कुल डरे हैं, मुझे नहीं लगता, पूरी जनता को लग रहा है कि डर गए हैं। अच्छा, ये एक बात हमको बताइए, अब थोड़ा सा हम लोग महाराजगंज की समस्याओं पे बात कर लेते हैं। पंकज जी 6 बार के सांसद हैं, आप भी विधायक हैं। चुनाव आता है तो नेताओं को जनता की याद आती है। आप विधायक हैं, अभी गड़ौरा चीनी मिल यहाँ का बंद है। पंकज जी से भी मैंने सवाल किया था, बोले तमाम काम हुआ। क्या विज़न है, ताकि महाराजगंज की खास क्या समस्या देख पा रहे हैं, सांसद क्यों बनना चाहते हैं और क्या विज़न है? देखिए, मैं तो यहीं पैदा हुआ हूँ और एक किसान परिवार में, किसान के घर में पैदा होके उसी खेती बाड़ी से जुड़ा हूँ, जिस खेती बाड़ी से यहाँ के जनपद के सारे लोग जुड़े हुए हैं। और वहाँ से उठ के यहाँ तक आया हूँ। मुझे यहाँ धंधा करने के लिए राजनीति थोड़ी करनी थी, व्यापार नहीं करना था। मुझे तो लोगों की समस्याओं के लिए उनकी आवाज़ बनना था और समाज सेवा करनी थी। उसका आपने उदाहरण फरिंदा में देखा। फरिंदा की विधानसभा में ऐसे ही एक चौका मारने वाले लोग थे, जो छक्का मार रहे वो चौका मारते थे, और चौका जनता ने मार दिया कि बाहर हो गए। तो जनता की समस्याओं को लेके हम लोगों को, किसानों की समस्याओं को लेके हमें हमेशा संघर्ष किया है। और महाराजगंज की जो स्थिति है, भौगोलिक परिस्थिति है, वो शुद्ध रूप से किसानों की है। 90% लोग यहाँ खेती बाड़ी पर निर्भर है और उनका मुख्य रोजगार खेती है। नौकरियाँ नहीं हैं, बेरोजगारी है, किसानों को उनको उचित मूल्य नहीं मिलता है। इसके लिए एक बार भी आवाज़ नहीं उठाते हैं सांसद जी। सांसद को अपने निजी व्यवसाय से फुर्सत नहीं है जनता के बारे में सोचने की। तो जनता ने भी इस बार मन बना लिया उनके बारे में सोचने की, उसके पास फुर्सत नहीं है।
अगर हम स्वास्थ्य, शिक्षा और सड़क की बात करें तो सड़कों में तो थोड़ी सुधार है, लेकिन स्वास्थ्य के महकमे में ऐसी स्थिति है, यहाँ पे कोई भी मरीज जाता है तो उसको रेफ़र कर दिया जाता है। शिक्षा का कोई अच्छे कॉलेज नहीं है। अगर आप सांसद बन कर आते हैं तो शिक्षा और स्वास्थ्य पे क्या करेंगे? देखिए, शिक्षा से आपने शुरू की है तो शिक्षा तो ये है कि पूरे 1989 से जिला बनने के बाद आज तक यहाँ पे एक सेंट्रल स्कूल नहीं खुल पाया। केंद्रीय विद्यालय न बन पाने का कारण इस सांसद का निकम्मापन है। नहीं तो इसके साथ साथ बने सिद्धार्थनगर, मऊ, जो एक साथ ज़िले बने हैं वहाँ पे पहले ही सेंट्रल स्कूल खुल गया। कहीं कहीं दो दो सेंट्रल स्कूल खुल गए हैं। शिक्षा के प्रति उनकी सोच ही नहीं है, न कभी सोचा है न कभी सोचते हैं बारे में। उन्हें तो अपने बताया नहीं, व्यापार से फुर्सत नहीं है। जो कुछ बचा हुआ समय रहता है वो जिला पंचायत में खर्च कर देते हैं। सारा ऊर्जा उनका जो है अपने जिला पंचायत और व्यवसाय पे लगा रहता है। जिला पंचायत में क्या कारण है? जिला पंचायत में यहाँ का जो भ्रष्ट ईओ है 40% कमीशन लेते हैं। ये आरोप तो आप पे भी लग सकता है। मेरे ऊपर लगा के देखिए, पता करेंगे तब ना। आरोप कैसे लगा देंगे बिना मेरे समझे? मैं तो चैलेंज कर रहा हूँ। अब मेरे ऊपर भी आरोप लगा लिए जाइए, पता कर लीजिए। तो आप स्वास्थ्य और शिक्षा स्तर पे महाराजगंज को किस तरीके से डेवलप करना चाहते हैं? देखिए, शिक्षा तो यहाँ पे निश्चित रूप से बहुत पीछे है और ये खेती बाड़ी से जुड़ा हुआ। तो यहाँ एक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, खेती बाड़ी से जुड़ी हुई एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। उसके लिए प्रयास किया जाएगा। सेंट्रल स्कूल बनवाया जाएगा। तमाम और शैक्षिक संस्थान जो इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, ऐसे कुछ जो आदमी को सीधे रोजगार से जोड़ते हैं, इस पर प्रयास किया जाएगा। आप किसान परिवार से आते हैं, किसान बताते हैं अपने आप को। यहीं गड़ौरा चीनी मिल बंद है, एक आपके विधानसभा में फरिंदा चीनी मिल बंद है। भाजपा के एक कार्यक्रम में गया था, तमाम लोगों ने कहा कि विधायक रहते हुए वीरेंद्र चौधरी ने कभी सदन में आवाज़ नहीं उठाया। ये तो आप गलत बात करते हैं। मेरे पास वीडियो क्लिप पड़ी, आप देख लीजिएगा। मैंने चीनी मिल के लिए आवाज़ उठाई, लेकिन उसके पीछे कारण भी है। फरिंदा की चीनी मिल एनटीसी की चीनी मिल है, आपको पता होगा, नेशनल टेक्सटाइल कॉर्पोरेशन की मिल है। और एनटीसी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट से गवर्न होता है, उत्तर प्रदेश सरकार का उस पर कुछ लेना देना नहीं है। हम आवाज़ उठाते ही रह गए। अगर संसद में होते तो आवाज़ उठाते तो शायद फ़र्क पड़ता। कपड़ा मंत्रालय की चीनी मिल है और जब तक कपड़ा मंत्रालय का निर्णय नहीं आएगा वो चीनी मिल संभव नहीं चलाना। अगर सांसद बना तो आप देखिएगा, एनटीसी से प्रयास करूंगा कि उस चीनी मिल के बारे में उस पर विचार करें। ये लड़ाई कितनी आसान और कितनी मुश्किल होगी? देखिए, लड़ाई तो लड़ाई ही होती है और आसान और मुश्किल जनता बनाती है। जब जनता ने मन बना लिया तो फिर मुश्किल क्या है, सब आसान है। पंकज जी से हमने बातचीत किया तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस के लोग भ्रमित हैं, एक हवा बनाने वाले हैं। ऐसा छक्का लगाऊंगा बाउंड्री पार गिना जाएगा। हमें तो लगता है अपने खुद पार हो जाएंगे और समय बताएगा। आपके लोकसभा का एक गांव है सोहगी बरवा। जब चुनाव आता है तो नेताओं को याद आती है सोहगी बरवा की। महाराजगंज ज़िले की अगर पहचान की बात करें तो सोहगी बरवा से है, सोहगी बरवा वन्य जीव प्रभाग। लेकिन सोहगी बरवा के लोग त्रस्त रहते हैं और अभी भी वो गांव 90 के दशक में जीता है। अगर उनको अपने ज़िला पे आना होता है तो एक दिन पहले तैयारी करके आते हैं। न वहाँ स्वास्थ्य है, न शिक्षा है, न सड़क है, लेकिन सरकार ने दारू की भट्टी वहाँ ज़रूर खुलवा दिया। आप सांसद बन के आते हैं तो सोहगी बरवा के लिए आपके मन में कितनी पीड़ा है सोहगी बरवा लोग का दर्द देख के? देखिए, मैं अपने एक फरिंदा क्षेत्र का विधायक था। निश्चित रूप से सोहगी बरवा को मैं पढ़ता था, जैसे आप पढ़ते नहीं जी। और आप तो रिपोर्टर, आप जाते होंगे, मैं तो जाता भी नहीं था। लेकिन जब चुनाव लड़ने आया हूँ तो सोहगी बरवा में व्यक्तिगत रूप से गया था और तमाम साथियों के साथ गया था। समस्याएं बहुत हैं, रोड बिल्कुल ख़राब है, आने जाने का आवागमन नहीं है, बड़ा पुल बनवाने की आवश्यकता है। बिजली के तार उस ज़माने में लगे थे जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, वो तार नदी में बह गए बाढ़ में, आज तक दोबारा वहाँ बिजली नहीं लग पाई। स्वास्थ्य का ये हाल है कि हमारे ख्याल माननीय मुलायम सिंह जी की सरकार में एक हॉस्पिटल बना था वहाँ पे, लेकिन वो भी पूरा नहीं हो पाया, बंद पड़ा है, चला नहीं। वो न स्वास्थ्य है, न शिक्षा है, न बिजली है, न सड़क है। माने वो आज भी आज़ादी से पहले जैसी स्थिति है, जैसे आज़ादी से पहले लोगों को सुविधाएं नहीं थी। 75 साल की आज़ादी में मुझे नहीं लगता कि वहाँ कोई सुविधा दी गई है। अगर मैं बना तो निश्चित रूप से इसको सुधार करने का। आखिरी सवाल, तैयारी कितना हो गया? पूरी हो गई। अखिलेश यादव का कल कार्यक्रम है, कितना फ़र्क पड़ेगा? निश्चित है, नेता हैं, राष्ट्रीय नेता हैं, आने से जनता के ऊपर असर पड़ेगा। लोग उनकी बातों को सुनेंगे, समझेंगे तो निश्चित है उसके बारे में सोचेंगे। तो 4 तारीख को कैच आउट करेंगे या फिर बाउंड्री के बाहर गिना जाएगा?
वो तो बाउंड्री से पार भटाट पार हो गए हैं, भटाट पार, भटाट पार, लोकसभा पार। लोकसभा पार हो गए। और यहाँ की महाराजन की महान जनता ने मन बना लिया है कि इस बार गोरखपुर वाले को छक्का मार के भटाट के पार कर देंगे। पंकज जी तो कहते हैं हम महाराज के हैं, ये आप कह रहे हैं ना, जनता नहीं मानती इसको, जनता नहीं मानती। जनता नहीं मानती इसको। जनता तो कहती है उनका घर ये भी नहीं गोरखपुर की नेपाल, इस पर भी प्रश्न है। चौधरी वोटर कहाँ है? हमारे साथ वो तो कह रहे हैं कि हम पुराने चौधरी हैं। उससे क्या होता है, यही तो कारण है अच्छा। उनसे दूर होने का। 30 साल में कुछ किया नहीं, लोगों के बारे में सोचा नहीं, आज दौड़ रहे हैं तो कौन देगा वोट। कहते हैं हमने मेडिकल कॉलेज बना दिया, रोड बना दिया, हाईवे बना दिया। अच्छा सवाल आपने किया, मेडिकल कॉलेज बना दिया। हाँ। कहाँ बना? बोले पीपी मेडिकल कॉलेज बनवा दिए। पीपीपी में शेयर हैं क्या? अब ये तो वही बताएंगे। ये आप पूछ लीजिए उनसे, शेयर है तभी ना पीपीपी बन गया। पूरे उत्तर प्रदेश में आप बताओ, जहाँ तक मुझे ज्ञान है, आपको भी ज्ञान होगा, 75 जिले हैं। 75 जिले में कितने जगह पीपीपी बना है? महाराजगंज और बलिया। बलिया में कोई तैयार नहीं लेने के लिए। यहाँ पे पंकज का पैसा, वित्त मंत्रालय का, केएमसी के स्कूल, दोनों मिल गए, बन गया पीपीपी। तो बाकी 4 तारीख के लिए आपने तैयारी कर लिया। 1700 रुपये वाली जांच, 17 रुपये वाली 1700 में होगी। यही मेडिकल कॉलेज दिया है जनता को। ये महाराजन जनता भाई गरीब जनता है, यहाँ किसान हैं, यहाँ उद्योगपति और वो पूंजीपति नहीं है जो पीपीपी मॉडल के मेडिकल कॉलेज में जाके जो 100 रुपये की जांच हो 1000 रुपये में कराएंगे। वो पंकज जी करा सकते हैं, बाकी कोई नहीं करा सकता। युवाओं के लिए आप क्या सोचते हैं? ताकि अगर इंडस्ट्री की बात करें तो यहाँ कोई इंडस्ट्री नहीं है। रोजगार के लिए मैंने पहले कहा कि ये पूरी तरह से यहाँ कोई रोजगार नहीं है। जब खेती से जुड़ा जो है, खेती से संबंधित उद्योग लगेंगे तो डबल फायदा होगा, जिससे किसानों को उपज का मूल्य मिलेगा और युवाओं को रोजगार मिलेगा। सांसद बन के आते हैं तो पहली प्राथमिकता क्या होगी महाराज के लिए? वो 5 काम हमको गिनवा दीजिए। सबसे पहली प्राथमिकता है कि इस 75 जिलों में सबसे अति पिछड़ा जिला हो गया महाराजगंज। 30 साल से इन सांसद ने इसको सबसे नीचे की लाइन में खड़ा कर दिया है। 5 साल में बेहतर काम करके उसको ऊपर की लाइन में ले आकर विकसित जिले में करेंगे। ये पहली प्राथमिकता है मेरी। बहुत धन्यवाद, आपने हमको समय दिया। तो मेरे साथ वीरेंद्र चौधरी जो फरंदा के विधायक हैं और इंडिया गठबंधन लोकसभा प्रत्याशी हैं। अब 4 तारीख को जब मतगणना होगा, रिजल्ट आउट होगा, तब पता चलेगा कौन छक्का लगाता है और कौन कैच आउट होता है। लेकिन पूर्वांचल की तमाम खबरों के लिए आप विष्णु प्रभाकर के साथ जुड़े रहिए। गाँव वाले रिपोर्टर देखते रहिए। आप सभी को मेरा नमस्कार।